वक्त और हालात के तनाजुर में एक शेर करता हूँ। कारी साहब इजाजत है? आप लोगों के लिए नहीं, वक्त और हालात को मैंने कह दिया पहले। ये ऐसा ना हो कि यहाँ पर बहुत ही संजीदगी के साथ, मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत ही प्यार के साथ संजीदगी के साथ सुना रहे थे, ऐसे ही होना चाहिए। मगर वक्त और हालात के पेश नज़र मैं कुछ कहने के लिए इजाज़त ले चुका हूँ। मजलिसों में शोरगुल हल्ला मचाया जाएगा। मजलिसों में आप अंदाजा लगा सकते हैं, मजलिसों में शोरगुल हल्ला मचाया जाएगा। रफ्ता रफ्ता हर गवैया नात खां कहलाएगा। कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं आप देखते होंगे। नात नहीं है, कुछ और है। कोई माँ के नाम पर पढ़ने लगा, कोई किसी के नाम पर पढ़ने लगा, कोई कुछ पढ़ने लगा। रफ्ता रफ्ता मजलिसों में शोरगुल हल्ला मचाया जाएगा। रफ्ता रफ्ता हर गवैया नात खां कहलाएगा, शायर आजम कहलाएगा। रफ्ता रफ्ता हर गवैया नात खां कहलाएगा। इल्म फन शेरो शखन, हजरत इल्म फन शेरो शखन मर जाएंगी दानाइयां। इल्म फन शेरो शखन मर जाएंगी दानाइयां। जाहिलों को सानिये हस्सान लिखा जाएगा। जाहिलों को सानिये हस्सान लिखा जाएगा। मैंने कहा ना कि तब्दीली क्यों नहीं आ रही। हम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, उनका वाकया आपने सुना होगा। पैगंबर हैं, उनका बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अपना बेटा नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा, याद कीजिएगा, अपना बेटा नूह अलैहिस्सलाम का, वक्त के सबसे बड़े नबी, पैगंबर, मुबल्लिग, उनका बेटा कह रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। बदलने के लिए तैयार नहीं है, नहीं बदला। क्या हुआ? हलाक और बर्बाद हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कनान हलाक और बर्बाद हो गया। और फिरऔन वक्त का, ये वक्त के सबसे बड़े नबी, सबसे बड़े मुबल्लिग, उनका बेटा नहीं बदला, इरादा नहीं किया, नहीं बदलेंगे, बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, डूब गया। और वक्त का सबसे बड़ा जालिम फिरऔन, वक्त का सबसे बड़ा जालिम फिरऔन, उसकी बीवी बदलने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने बदल दिया। सबसे बड़ा जालिम फिरऔन की बीवी बदलने का इरादा किया, अल्लाह ने बदल दिया। हालात का शिकवा मत कीजिए, हालात का शिकवा मत कीजिए, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। हालात खुद ब खुद बदलते चले जाएंगे। हालात खुद ब खुद बदलते चले जाएंगे। कुरान के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं। है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, सौतेले भाइयों ने, है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने उनको बहाने से बुलाया, जंगल में ले गए, कुएं में डाल दिया। ये समझ लिए कि मर गए। भाई कुआं है, जंगल का कुआं है, सांप और बिच्छू है तो मर ही जाएंगे। मगर अल्लाह ताला ने क्या किया? बचाना। भरोसा था उनको अल्लाह पर, नबी है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जन्नत से सिदरा से जा, मेरा यूसुफ कुएं के किनारे से, सब कुएं के किनारे से कुएं में जा रहा है और वो पानी के सतह पे न पहुंचे, तुम पहुंचो। पानी के सतह पे यूसुफ न पहुंचे उससे पहले। लोग कहते हैं कि नबी को पावर नहीं, इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं नबी के गुलाम, ये फरिश्ते जो है ना नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलामों का ये पावर है, तो नबी का पावर का अंदाजा कौन लगा? गुलामों के पावर को हम नहीं समझ सकते हैं तो नबी के पावर का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? लोग कहते हैं नबी की तरह। आपको एक बात बता दूं, आप अगर मर जाएं तो आपकी बीवी अगर जवान है तो दूसरी निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है, दूसरा निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है। इसलिए कि आपकी बीवी है, जवान है, आप मर गए, इद्दत गुजारने के बाद वो आजाद है, कर सकती है। मगर नबी हैं, ये मेरे सरकार हैं, अगर ये निकाह कर लेते हैं किसी औरत से, विसाल के बाद उनकी बीवी इद्दत नहीं गुजारेगी, कयामत तक अगर जिंदा रहेगी, कयामत तक नबी की बीवी है, मोमिनों की मां है। निकाह में आने के बाद ये मकाम मिलता है कि नबी
फरमा जाए नबी की बीवी रहेगी। ये मकाम क्यों मिला? सिर्फ निकाह में आने की वजह से, नबी की बीवी बनने की वजह से। नबी के बीवी को आप निकाह में नहीं ला सकते। और मेरा रब कहता है कुरान शरीफ में, या निसा अन नबी लस्तुन्ना का हदीम मिनन निसा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी की बीवियों, दुनिया के किसी औरत की तरह तुम नहीं हो। मैं कहता हूं यहां से खुल करके, जब अल्लाह कहे ऐ नबी की बीवी, दुनिया की किसी औरत की तरह तुम नहीं हो सकती, नहीं हो, तो मैं कहता हूं निकाह में आने के बाद ये मकाम मिला, निकाह में आने के बाद ये फजीलत मिल रही है। तो जिससे निकाह किया उसकी ये फजीलत है, निकाह करने वाली की ये फजीलत है। तो जिससे निकाह कर लिया है उसके फजीलत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, उसके मकाम का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। आप जरा सोचिए, अल्लाह ताला कह रहा या निसा अन नबी लस्तुन्ना का हदीम मिनन निसा। अब मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात बता करके अपनी बात को खत्म करूं। है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। जिब्राइल आए, पानी की सतह पर पहुंचे, उन्हें बैठा लिया, फिर निकले, मिस्र के बाजार में गए। बहुत लंबा वाकया है। मिस्र के बाजार में बेचे गए गुलाम, गौर कीजिएगा, गुलाम बन गए। उसके बाद से जेल भी गए, मिस्र में कैदी भी बने। फिर अल्लाह ताला ने सब्र का, देखिए सब्र का फल, फिर अल्लाह ताला ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। पहले कैदी मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, फिर वक्त के बादशाह हो रहे हैं। और यहां पर रुक करके एक जुमला दे दूं और एक बात आपको बता दूं कि जब हज़रत जुलेखा इन पर आशिक हो गई, प्यार करने लगी, वक्त की बादशाह की बीवी, एक गुलाम से प्यार कोई भी कुछ कह सकता है। अरे तुम वक्त के बादशाह की बीवी होकर गुलाम से प्यार कर रही। तो अपने सहेलियों से कहा कि रुक जाओ, बुलाया, बैठाया, चाकू दिया, कुछ काटने के लिए दे दिया मुख्तसर, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि जब मैं कहूं तो इधर से गुजर जाइए। जाहिर सी बात है, गुजरना ही है। अब ये काटने के लिए करे, काटो, इधर से जब वो गुजरे तो सारी औरतें देख करके मबहूत हो गई, सूरत देख करके मबहूत हो गई, भाई ये कौन है। और अब वो काट रही हैं तो उंगलियां कट रही हैं, सामान नहीं। अब जो भी कटने वाली चीज थी वो नहीं, उंगली कट गई, खबर भी नहीं हुई, पता ये चला हुस्ने यूसुफ में मां हो गई, उंगलियां कट रही है, खबर नहीं है। अरब वालों ने कहा, सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह वो मिस्र की औरतें थी कि हुस्ने यूसुफ को देख करके उंगलियां काट रही है, खबर नहीं। हम हुस्ने मुस्तफा को देख करके उंगलियां काटने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो गर्दन कटवा करके आपको, नाम को और इस्लाम को हम बचाएंगे और इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो गर्दन भी देंगे, हम मोहब्बत से देंगे, कहना नहीं पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो दिए भी, माल दौलत औलाद सब दे दिया। अब यहाँ देख, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा औरतों ने तो कहा कि मलकुन करीम, कुरान शरीफ में है, ये तो इंसान नहीं कोई खूबसूरत फरिश्ता मालूम होता है। यहाँ पर रुक जाइए। अब जब जेल में गए, वही बात, खास बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जब जेल में गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर बाहर निकले, जुलेखा प्यार करने लगी हुस्न यूसुफ को देख करके, उनकी खूबसूरती को देख करके। वो महल में एक 7 दरवाजा, एक के बाद दिगरे 7 दरवाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे। गौर से सुनिएगा, एक दरवाजा बंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बंद हो गया। आखिर में जाकर के जो 7 दरवाजे के अंदर, अब ये जब चले गए, प्यार था, बुरा मत मानिए, मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, जुलेखा ने, कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ। होशियार लोग समझ गए होंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने रब से डरता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं अपने रब से डरता हूँ। उन्होंने जबरदस्ती करना चाहा, क्योंकि ये बादशाह नहीं थी, वो बादशाह की बीवी है, जबरदस्ती करना चाहता। अब ये भाग रहे हैं, 7 दरवाजा तो बंद है, ऊपर नहीं भाग सकते, चारों तरफ दीवार है, किधर भागेंगे? रूम में अगर भागना हो, कोई आपको दौड़ाए रूम में, तो आप किधर जाएंगे? उधर जाएंगे, वो इधर आएगी, वो उधर जाएंगे, ये इधर आएगी, रूम ही में गोल गोल भागेंगे, रूम से बाहर तो जा नहीं सकते।
मगर देखे अल्लाह ने क्या दिखाया, देखे आप भी समझे। है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम रूम में गोल गोल नहीं भागे, दरवाजे की तरफ दौड़े, दरवाजा खुद ब खुद खुलता हुआ चला गया। एक दरवाजा नहीं, सातों दरवाजे खुलते हुए चले गए। ये सबक मिला, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के रास्ते में भागोगे तो अल्लाह ताला सारे बंद दरवाजों को खोल देगा। और अगर अल्लाह के लिए नहीं भागोगे, नहीं दौड़ोगे तो रूम में बंद कर दिया जाएगा, तड़प तड़प के मर जाओगे और रूम नहीं खुलेगा। और अल्लाह के लिए भागोगे, सारे बंद दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह का हुक्म है। उसके तरफ भाग करके तो देखें, उसके तरफ जा करके तो देखें कामयाबी मिलती है कि नहीं। अब जब से वो भाग रहे हैं, अब पीछे से ये दौड़ा रही हैं। पूरा वाक्य नहीं कहूंगा, बहुत वक्त लगेगा। लास्ट दरवाजे पर गए तो वहां पर बादशाह खड़ा है। जाहिर सी बात, अब एक बैग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे हैं, पीछे से उनकी बीवी आ रही है। और जब देखा अपने शौहर को तो डर गई। अपने बचने के लिए तो कुछ तो कहा जाएगा ना, अपने बचने के लिए डर गई। पूछा क्या हो रहा है? बादशाह ने पूछा क्या हो रहा है? तो कहती है अरे ये हम पे जुल्म कर रहा है, देखिए रूम में ले जा करके मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बादशाह भड़क गया। अब अपने बचने के लिए इल्जाम लगा दिया, किस पे? है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्जाम लगा दिया। अब मुकदमा हो गया, बादशाह है, पेश किया गया। है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा गया सफाई में कुछ कहिएगा, अकेले हैं, सफाई में आप कुछ कहेंगे? मेरी बीवी कह रही है कि आपने उसके साथ ऐसा किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आप जरा सोचिए, जमाने के हालात को देखें। जुलेखा का शौहर बादशाह है, जुलेखा के हाथ में पावर है, असलहा है, फौज है, हथियार है, पावर है, ताकत है, सब कुछ जुलेखा के साथ। यूसुफ के साथ कौन है? तो मैं कहूंगा सारी चीजें, सारा मामला, सारी खुदाई यूसुफ के तरफ नहीं है, बल्कि जुलेखा के तरफ है। और यूसुफ की तरफ कौन है? खुदा है। सारी चीजें किसकी तरफ? जुलेखा की तरफ। और यूसुफ की तरफ कौन? सिर्फ खुदा। तो बचाया किसने? देखें। अब जब कहा गया कि आप कुछ बताइए, तो एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है। वो तो बोलने वाला नहीं, भाई क्या बोलेगा, सफाई क्या देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसी से पूछ लीजिए कि मैं मुजरिम हूं कि नहीं, इससे पूछिए, बच्चे से पूछा जाए। तो बच्चे से जब पूछा गया तो बच्चे ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन अगर आगे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार हैं, और पीछे से फटा है तो जुलेखा गुनहगार। चेक किया जाए। बच्चा बोल रहा, ताज्जुब में सब हैरत में पड़ गए, सब गूंगे बारे हो गए, सब सोचने लगे है जो बोलने वाला बच्चा नहीं था वो बोल रहा है। जब देखा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, जाहिर सी बात है सामने से जब कोई पकड़ेगा तो आगे का दामन फटेगा, और ये भाग रहे थे, पीछे से पकड़ रही थी तो पीछे का दामन फटा था। कुरान में लिखा है, बच्चे ने कहा पीछे से फटा है तो जुलेखा गुनहगार है, आगे से फटा है तो यूसुफ गुनहगार है, चेक कर लो। चेक किया गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन आगे से फटा था। बादशाह समझ गया, पहले भी शक किया था, बादशाह समझ गया। मैं अब ये आगे नहीं जाना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं कि सारी खुदाई जुलेखा के तरफ, बादशाह जुलेखा का और फौज जुलेखा की, हथियार जुलेखा का। अल्लाह ने बचाना चाहा तो कैसे बचाया? जो बोलना नहीं चाहता था, जो बोलना नहीं जानता था, उससे बुलवा करके है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। जो बोलना नहीं जानता है उसको भी बुलवा दिया अल्लाह, जो बोलने की सलाहियत नहीं रखता उससे भी बुलवा दिया और बचा लिया। इसलिए हम और आप अल्लाह ताला के जात पे भरोसा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर भी चलें। अब देखिए, आज के जमाने में कामयाब होना चाहते हैं तो मैं हाफिज साहब के हवाले से कहूंगा कि जेब को गर्म रखिए। आज के जमाने में कामयाब होना चाहते हैं तो हाफिज साहब के तरफ से कहूंगा, जेब को गर्म रखिए और दिमाग को ठंडा रखिए। जेब गरम और दिमाग को ठंडा, जुबान को नरम, आंखों में शर्म, दिल में रहम, तब अल्लाह का करम, तब अल्लाह का करम।
वरना आप सोचेंगे कि ऐसे ही सब कुछ हासिल हो जाता, नहीं। जुबान को भी नरम रखिए, आंखों में शर्म रखिए, जेब को गर्म रखिए नेक काम के लिए, दिल में रहम रखिए, तब अल्लाह की करम की उम्मीद रखिए। फिर देखिए कि अल्लाह ताला किस कदर आप पर रहम करम की बारिशें बरसाता है, किस कदर अल्लाह ताला रहम करम फरमाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम दुरूद पढ़ते हैं, आखिरी बात, हम जब दुरूद पढ़ते हैं, मेरे आका फरमाते हैं रोजाना 313 मरतबा दुरूद पढ़ो। और जो 313 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे आका फरमाता है नहीं मरेगा। क्या फरमाया? नहीं मरेगा मगर वो साहिब ईमान बनकर। बहुत बड़ी फजीलत है, यानी नहीं मरेगा, जब भी मरेगा तो ईमान पर खात्मा होगा। और दूसरी बात ये 313 मरतबा दुरूद, बहुत मुख्तसर भी है, लंबा भी है, जो भी आप पढ़ लें, कैद नहीं है। फिर कहा 313 मरतबा जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, मरने से पहले ख्वाब में, उसके ख्वाब में मेरे आका जरूर तशरीफ लाते हैं। तीसरी फजीलत मैं आपको बयान करूं, बता दूं, जो दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा करता है। आज बेटा छोड़ के चला जाएगा, आपने पोस्टर लगा दिया दीवार पे गैरों के यहाँ, और जब उसका बेटा होगा ना, पोस्टर वह निकाल के फेंक देगा, इसकी जरूरत नहीं है। बाप का पोस्टर बेटा लगाया है, पोता नहीं, नाती नहीं, नाना दादा का फोटो लगाएगा, फेंक देगा वो, जरूरत नहीं है इनकी, हटाओ इसको। बेटा लगा सकता है, बेटा जोगा सकता है, बेटा बरकरार रख सकता है कुछ देर के लिए, उससे ज्यादा उसके आगे आजकल तो बेटे भी नहीं याद करते, सालाना भी याद नहीं करते, साल में एक मरतबा याद नहीं करते। जुमा को याद करना चाहिए, जाना चाहिए माँ बाप की कब्रों पे, नहीं जाते। तो जो एक मरतबा मेरे आका पे दुरूद पढ़ता है, अभी मिलाद में आने से यही ना फायदा है, पढ़वा ही लेते हैं, हमारे कई मरतबा पढ़वा लेते हैं हमारे उलमा और शोरा। तो एक फरिश्ता पैदा करता अल्लाह ताला। फरिश्ता पूछता मौला मैं क्या करूं? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसके लिए, जिसके दुरूद पढ़ने की वजह से तुमको मैंने पैदा किया, उसकी मगफिरत की दुआ करो। आप करेंगे? हमेशा नहीं करेंगे। और जब वो मर जाता है तो फरिश्ता पूछता है मौला अब इसके लिए मैं मगफिरत की दुआ करता था, ये पढ़ा था तो मैं पैदा हुआ था, मुझको तूने बनाया था और कहा था कि इसके लिए मगफिरत की दुआ कर, अब तो ये मर गया, अब मेरा क्या काम है? तो अल्लाह ताला फरमाता उसकी कब्र पे खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े होने पर लोग एतराज करते हैं, उसकी कब्र पे खड़े हो जाओ और कयामत तक बेटा 2-4 घंटा नहीं रहेगा, वो तो साल में एक मरतबा नहीं जाता, जाता भी है तो जाकर के चला आता, कुछ पढ़ता नहीं है, साल में एक मरतबा जाने के लिए तैयार नहीं है। और अल्लाह ताला ने कितना मकाम बुलंद किया अपने नबी के सदके में, आपको क्या मिल रहा है देखे, नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं आप, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अब मर गया ना, उसके कब्र पे खड़े हो जाओ और कयामत तक उस शख्स के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहो, कयामत तक खड़े होकर के मगफिरत की दुआ करो। इसलिए बुजुर्गों के मजार पे जाते हैं, बेशुमार फरिश्ते वहां आते हैं। और फिर दुरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो जन्नत में एक परिंदा है जो पानी में, नहर में गोता लगाता है और उसमें से निकलता है, एक दरख्त पे बैठता है, परों को झाड़ता है, कतरा नहीं छींटे, जितने छींटे उसके परों से उड़ते हैं, अल्लाह ताला उतनी नेकियां उस शख्स को अता फरमाता है और उतने खताओं को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। ये दुरूद पाक की फजीलत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ें और हमेशा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते रहें, दुनियादारी से बचें। हजरत बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, उनको फालिस मार दिया, एक बदन खराब हो गया, चल नहीं सकते थे, हाथ से काम नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने हुजूर की तारीफ में कसीदा लिख दिया, हुजूर की तारीफ में कसीदा लिखा, हुजूर की मोहब्बत में कसीदा लिखा, मगर वो चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, कसीदा लिख दिया, सोए सोए लिख दिया। हुजूर ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर के अपनी चादर को उनके बदन पर उड़ा दिया, और जब गायब हो गए, चले गए, आंख खुली तो क्या देखा कि चादर मुबारक जो ख्वाब में सरकार ने दिया था वो चादर मेरे बदन पे है और मैं बिल्कुल दुरुस्त हो चुका हूँ। पता ये चला ख्वाब में सरकार चादर दे दे तो चादर नजर आए, मेरे सरकार जो दे दे वो नजर आए, ये
सरकार का करम है और तारीख से साबित भी है और हदीस पाक में इसका सबूत भी है। और फिर हजरत बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ने जा रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बूसरी। मुड़ करके देखा, कोई बुजुर्ग खड़े थे। कहा क्या बात है? कहा रात में जो कसीदा बुर्दा तुम सुना रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीदा जो सुना रहे थे, हमें भी सुना दो। कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? अरे मैं ख्वाब में सुना रहा था, ख्वाब में आए और मेरी बीमारी को सही कर दिया, डॉक्टरों ने नहीं किया था, मेरे सरकार आए और ख्वाब में सही कर दिया, और ये हमें चादर मुबारक भी अता किया है। कहा कि तुमको कैसे खबर? कहा कि जब तुम कसीदा सुना रहे थे, दूर खड़ा मैं भी सुन रहा था, ख्वाब में सुना रहे थे मैं भी सुन रहा था। पता ये चला अल्लाह वालों का ख्वाब ख्वाब नहीं है, और सरकार ख्वाब में आए तो शैतान नहीं आता बल्कि खुद सरकार ही आते हैं। ये भी हदीस पाक है। इसलिए आप दुआ करें, दुरूद पाक पढ़ें, नबी से प्यार करें, इंशाअल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे, आपकी औलादें और नस्लें भी कामयाब होंगी। अल्लाह ताला हम सबको कार्य खैर की तौफीक अता फरमाए। व माअल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।